गाँव गए 10-10, 20-20, 30-30 छोड़ के चले जाते हैं। फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान है। नायब सैनी जो कहता है वो करता है जी। साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बढ़िया काम कराते हैं, निष्पक्ष काम कराते हैं। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। धर्मवीर जी एक जाना माना नाम है, प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब। धर्मवीर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार अब भाजपा सरकार आ चुकी है दोबारा, क्या कारण है इसका भाजपा सरकार आने का? सरकार ने बढ़िया काम कराए हैं। एक तो हर किसान के खाते में जो पैसे आते हैं, बाजरा का है, गेहूं का है, धान का है, शुद्ध खाते में रुपये आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन किसान तो हमेशा इनके खिलाफ रहे हैं, क्योंकि किसानों के आपने देखा होगा पिछले 5 साल में आपने संघर्ष करते रहे हैं, किसान आंदोलन भी हुए हैं भाजपा के राज में। जो किसान बहकावे में आगे थे, हुड्डा के चक्कर में हुड्डा सरकार का नारा लग गया और अपना हल्का ने उनको मेडिट तो दिया हुड्डा को, पर जहां जहां बीजेपी की जो सरकार थी, बीजेपी ने अच्छे काम करा रखे थे, लोगों का मन बन रहा था। अब बहकावा की बात करें, किस प्रकार का बहकावा में आए किसान? भाई लोग भी लालच में लग रहे थे। अब भाई बच्चे कम पढ़ रहे हैं तो ले देकर नौकरी लगवा लेंगे, हुड्डा का राज आओगा, कमीशन का काम चल जाएगा, जमीन ना का काम चल जाएगा। इस चक्कर में ज्यादा लोग भाग रहे थे। तो नौकरियां तो इसने भी दी हैं, तो उससे क्या लालच था नौकरियों का? तो अभी 25,000 नायब सैनी ने नौकरियां दी हैं, बिना पर्ची खर्ची के जो नौकरी दी है, लोगों का मन बन भी रहा था और लोगों ने कोशिश करी है। एक जैसे धनखड़ साहब थे, धनखड़ साहब की पहले 33,500 वोट थी, 54,000 वोट आ रही है। वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़िया है, और इसलिए बढ़िया है कि ये बढ़िया काम कराते हैं, निष्पक्ष काम कराते हैं। लेकिन लगातार कहीं ना कहीं हुड्डा सरकार दिखाई जा रही थी, कांग्रेस सरकार दिखाई जा रही, सभी न्यूज चैनल, सभी टीवी चैनल, यहाँ तक कि सभी कुछ सर्वे के मुताबिक भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रहा था हरियाणा के अंदर। लेकिन ईवीएम की मशीनों के पोल खुलते हैं तब उसमें पता चलता है कि भाजपा सरकार बन रही है। तो ये क्या है? ईवीएम के में फॉल्ट हुए तो भयाड़ा तो धनखड़ भी जीतते है, संजय भी जीतते है, कप्तान भी कति टक्कर दे रहा था गीता बुकल को, फिर तो ये सारे जीतते। कोई खामी ना मशीन की कोने वोट से लोगों की वोट थी। हाँ जी, यही कारण है आज यह भाजपा। और सैनी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं पर्सनली 2-3 बार मिला हूं उनसे, बहुत अच्छा व्यवहार है और काम करने की उनके अंदर क्षमता है। वर्तमान मुख्यमंत्री सैनी साहब की और खट्टर साहब की, इनमें से अच्छा मुख्यमंत्री का कार्यकाल कौन से कर रहा है? अच्छा नायब सैनी का ही रहेगा। क्या कारण है उनका अच्छा होने का? ये काम सही तरीके से कराते हैं, जो आदमी जागा उसके लिए दरबार खुला है, चाहे रात में जाओ चाहे दिन में जाओ, और हर काम में सीरियसली लेकर उसमें काम में कराने की क्षमता रखता है। नायब सैनी जो कहता है वो करता है जी, बहुत अच्छा इंसान है, हमेशा उनके चेहरे पर हंसी दिखाई देगी आपने, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका। एक लगातार पोर्टल सिस्टम से सभी वर्ग परेशान रहे, आपने देखा होगा बार बार, जिस प्रकार कहीं आधार कार्ड अपडेट कराना, कहीं परिवार पहचान, एक बार तो भाई कोई भी चीज शुरू में लागू होती है तो एक बार परेशानी आती है। शुरू में जैसे खाते में पैसे आने में किसे के आगे किसे के रह गए, जो बाजरा मंडी में जा है 72 घंटे के अंदर अंदर सबकी पेमेंट घर में आ जाए। लेकिन एक दौर ऐसा था भाजपा का जहां किसान फसल लेके जाता था, अपनी बाजरे की बात कर रहे हो आप, तो बाजरे की लेके जाता था, उसमें जो जितना उसका जो पोर्टल के हिसाब से जो टन निश्चित किया गया था, इतने टन बाजरा किसान लेके आ सकता है, उससे फालतू हो जाता तो वापिस भी लेके आना पड़ता था ना, वापिस कोई लेके नहीं आया। लेकिन वो सरकारी रेट पे तो नहीं खरीदते थे ना उसको, उसमें जितना सरकार ने आदेश कर रखा था उतना तो खरीदा जाता, जो बच जाता उसने आड़ती ले लिया करता कि मैं 100-200 रुपया घाट बाद में दिया है। आपके गांव में कितनी नौकरी? हमारे गांव में 3 बच्चे लगे हैं जी।
तो क्या आप ये कह सकते हो कि बिन बच्चे बिन खर्ची हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। पेरेंट्स से बात हुई होगी, क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने ये कहा है अब भैया ऐसी सरकार तो बार बार आनी चाहिए। मतलब लोग हाँ संतुष्ट हैं? संतुष्ट है इस बात में, पूरी तरह संतुष्ट एक हैं हमारे पंडित जी हैं एम चंद्र जी, उनकी लड़की लगी है। एक हमारे कुम्हारा में एक लड़का है वो लगे है। एक फौजी रिटायरमेंट आ रहा था वो फौजी लगे है। 3 बच्चे लगे हैं हमारे। रणबीर जी, जो नौकरियों का सिस्टम है वो पहले जैसे हुड्डा सरकार में इंटरव्यू सिस्टम होता था, अब जैसे टेस्ट सिस्टम की लागू हो चुका है, तो कौन सा अच्छा है? तो टेस्ट वाला बढ़िया है, जो बच्चे मेहनत करते हुए लगते हैं। एक लगातार जिस प्रकार सीईटी के जो कई सालों तक भर्तियां नहीं हुई, आपने पता है 2 साल तक भर्तियां नहीं हो पाई थी सीईटी करवाने के बावजूद भी, तो ये जो परीक्षाएं हैं क्या ये सही हैं? एक टेस्ट लिया जाता है पात्रता परीक्षा, और उसके बाद दोबारा स्क्रीन टेस्ट लेते हैं ये, तो बार बार इस प्रकार टेस्ट लेना सरकार के ऊपर कई बार दबाव रहता है, कई बार भर्तियां टल भी जाती हैं, और ये कोशिश करते हैं जो भर्ती काटते हैं उनको लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। समान विकास होंगे, और धनखड़ साहब बहुत बड़ा नेता है और धनखड़ साहब पूरी कोशिश करेगा भाई झज्जर में काम कराने की। ओम प्रकाश धनखड़ की हार का क्या कारण रहा है? ऐसा एक वरिष्ठ नेता होने के नाते काफी लंबा संघर्ष इन्होंने राजनीति का देखो भाई, हार जीत इलेक्शन है चलती रहती है। पत्रकार भी, टोटल टीवी वाले भी सब नो कह रहे थे भाई हुड्डा की सरकार आओगी, 60 सीट आओगी, 62 आओगी। उस चक्कर में हमारे लोगों के मन में होगी भाई हुड्डा की तो सरकार आ रही है, हम अपना एमएलए भी बना लिया। उस चक्कर में कुलदीप बॉक्स बन गया, और पहले टोटल टीवी वाला शायद ना कहते तो हो सकता है धनखड़ साहब भी जीत गए। आप किसान भी हो, एक बिजनेसमैन भी हो, तो अभी आपको इस सरकार से क्या उम्मीदें दिखाई दे रही हैं आपके जिस प्रकार कार्य क्षेत्र को बनाने के लिए? भाई सरकार तो पूरी कोशिश करेगी, पूरे सपोर्ट करेगी आप लोगों हाँ को? पूरी सपोर्ट करेगी, पूरे हल्के को देखेगी, ऐसी बात नहीं है। धनखड़ साहब भी कह के गए थे अब भाई हार जीत तो यो एक पहलू है और हम काम में कोई कसर नहीं आने देंगे, वो हल्का का पूरा विकास तो कराएंगे। आप कहना चाह रहे हो कि धनखड़ साहब हारने के बाद भी एक जिस प्रकार एक विधायक काम करता है, बिना विधायक होते हुए विधायक से भी ज्यादा काम करता है ये जी, विधायक से भी ज्यादा करेगा भी। हाँ जी, पहले भी करे हैं और भी करेगा। अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, अब भाई बीजेपी का ख्याल रखो, और आने वाले समय में बीजेपी उद्धार कर सकती है। किसान का, मजदूर का और नौकरी वालों का, सबका, कर्मचारियों का, सबका ख्याल एक समान रखते हैं। और मैं तो दर्शकों को यही कहना चाहूंगा अब भाई बीजेपी को सपोर्ट करो। अपनी तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? सैनी साहब तो हम एक ही संदेश देना चाहो, हाँ अब भाई हम किसान हैं, जमींदारा करते हैं, ये जो राजस्थान से जो गऊ चराने आते हैं, ये गांव गैल 10-10, 20-20, 30-30 छोड़ के चले जाते हैं, फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान है। भाई इनके ऊपर, राजस्थान वाली गऊओं के ऊपर बैन लगाओ तो हमारा जमींदारा बच सकता है, हमारी फसल बच सकती है। मतलब फसल का नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा। तो हमारे साथ रणबीर जी थे। सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय राम जी।